कभी आपने नोट किया कि जो मास्टर रिले या जिसे हम लॉकआउट रिले कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर के रिले पैनल पे क्यों लगी होती है, ये लाइन के रिले पैनल पे क्यों नहीं लगी होती। इसी तरह देखें, ये साइड पे एक जो है लाइन का रिले पैनल है और यहाँ जो है ये 94 या ये ट्रिपिंग रिले है, ये लाइन के पैनल पे लगी हुई है। ये जो है ट्रांसफार्मर के पैनल पे क्यों नहीं लगी होती। 160 MVA का जो है रिले पैनल है। इसमें देखें, ये डिफरेंशियल रिले है, ओवरफ्लक्स रिले है, इसी तरह और भी इसमें ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले, HV LV ओवर करंट रिले। और यहाँ देखें दूसरा पैनल है, ये इसमें जो है ओवरऑल जो है डिफरेंशियल रिले आ गई है और जो है REF है, टर्शियरी ओवर करंट है। तो जब इतनी सारी रिलेज लगी हुई हैं तो फिर ये जो मास्टर रिलेज है इनका लगाने का क्या मकसद है, जबकि जो है ये मास्टर रिले भी जो है ब्रेकर को ट्रिपिंग देती है। तो हम जो है इन रिलेज के थ्रू क्यों डायरेक्ट हम ट्रिपिंग क्यों नहीं भेजते ब्रेकर को। ये देखें, ये एक 220 kV का सर्किट है। यहाँ देखें दो डिस्टेंस रिले लगी हुई हैं, ये डिस्टेंस सेट 1 और ये डिस्टेंस सेट 2 सीमेंस की, और ये ऑटो रिक्लोजर लगा हुआ है। तो जब ये डायरेक्ट जो है ब्रेकर को ट्रिपिंग भेज सकती हैं, तो यहाँ ये 94 जो है ट्रिपिंग रिले जो है ये हमारी जो है ये क्यों लगी हुई हैं। इसे हम समझते हैं सर्किट में कि इसका क्यों इस्तेमाल होता है, मास्टर रिले या लॉकआउट रिले का या जो है 94 ट्रिपिंग रिलेज का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऑलरेडी हमारे पास जो है इतनी प्रोटेक्शन रिलेज लगी हुई हैं सिस्टम में। तो उसके बावजूद जो है हम मास्टर रिले का या लॉकआउट रिले का क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये जो हैं लॉकआउट रिलेज हैं। लॉकआउट रिलेज में और जो ट्रिपिंग रिलेज हैं उनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि जो लॉकआउट रिलेज होती हैं उसे हम जो है मैनुअली रीसेट करते हैं, जबकि जो 94 रिलेज हैं ट्रिपिंग रिलेज वो ऑटो रीसेट हो जाती हैं। मसलन अगर लाइन का जो है ऑटो क्लोज़र ब्रेकर को क्लोज कमांड दे तो वो बेशक जो है रिले ऑपरेट हो 94 रिले, मगर उसके बावजूद ब्रेकर क्लोज हो जाता है। जबकि जो है अगर ये ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन ऑपरेट हुई हो और उसने लॉकआउट रिले को ऑपरेट करवाया हो, तो उस सूरत में अगर हम जो है ब्रेकर को क्लोज़ करना चाहें तो ये जो है ब्रेकर हमारा क्लोज़ नहीं होगा जब तक जो है हम जो है इस लॉकआउट रिलेज को मैनुअली आकर रीसेट नहीं करेंगे, जब तक हमारा ब्रेकर जो है वो क्लोज़ नहीं होता। लॉकआउट रिलेज में ये देखें, ये दो नॉब्स हैं, इनको जब तक हम सेम टाइम पे हम प्रेस नहीं करेंगे तो ये रीसेट नहीं होती। जबकि जो ये लाइन की जो है 94 जो है ट्रिपिंग रिले है, इसकी हमारा जो है सिंगल एक जो है नाब होती है, उसी के थ्रू जो है हम उसको प्रेस कर दें तो वो रीसेट हो जाती है। एक लॉकआउट रिले है, इसको अब जो है प्रैक्टिकली हम जो है इसको ऑपरेट करेंगे। तो इसके जो है 27 पे जो है इसके पॉजिटिव आती है और 28 पर जो है इसके नेगेटिव होती है। 28 पे जो है हम परमानेंटली नेगेटिव दे देंगे और 27 पे जो है हम पॉजिटिव टच करेंगे, तो इससे ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। अभी देखें, इसमें जो है ये ब्लैक की जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ जैसी रिले ऑपरेट होगी तो रेड सा फ्लैग आ जाएगा। तो अब मैं इसको जो है प्रैक्टिकली इसको मैं पॉजिटिव देता हूँ इसके 27 पे। तो ये आप समझें कि डिफरेंशियल रिले ने ट्रिप ऑर्डर भेजा है और इसको ऑपरेट करवाया है। जैसे ही मैंने इसके 27 पे पॉजिटिव टच किया तो जो है इसकी कॉइल पे तो ये कॉइल एनर्जाइज हुई और इसने इसका फ्लैग करवा दिया। और जैसे ही रिले ऑपरेट होती है तो यहाँ से इंडिकेशन और जो है ब्रेकर को ट्रिपिंग इसके कंटैक्ट के थ्रू चली जाती है। अब यहाँ देखें, ये जो लॉकआउट रिले का मैं बता रहा था कि इस लॉकआउट रिले को जब रीसेट करना है हमने, तो ये दोनों नॉब्स को, ये ब्लैक सी नज़र आ रही हैं, इन दोनों नॉब्स को सेम टाइम प्रेस करेंगे तो जब ये रीसेट होती है। अगर हम सिंगल किसी एक नॉब को प्रेस करें तो ये देखें, मैं दबा रहा हूँ तो रीसेट नहीं हो रही। तो लॉकआउट रिले में जो हमेशा जो है 94 जो ट्रिपिंग रिले है वैसे भी वो सेल्फ रीसेट होती है, मगर उसको अगर रीसेट करना है तो उसका एक सिर्फ एक नॉब होती है, उसी को आप ये प्रेस कर देंगे तो ये रेड सा जो फ्लैग नज़र आ रहा है ये जो है ख़त्म हो जाएगा।
और जब हम लॉकआउट रिले को रीसेट करेंगे तो दोनों को सेम टाइम हम जब प्रेस करेंगे, ये देखें अब वो रीसेट हो गई है। लॉकआउट रिले खुद से फॉल्ट को सेंस करके ऑपरेट नहीं होती, बल्कि ये मेन प्रोटेक्शन की हेल्पिंग रिले होती है। बल्कि ये कह लें कि मेन प्रोटेक्शन रिले अपना कुछ काम लॉकआउट रिले से कराती है। लॉकआउट रिले ट्रांसफार्मर, बस बार, जनरेटर की प्रोटेक्शन के साथ इस्तेमाल होती है, ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन के साथ इस्तेमाल नहीं होती। लॉकआउट रिले ब्रेकर की ट्रिपिंग, कंट्रोल रूम में इंडिकेशन देने के लिए और टेलीकॉम का सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल होती है। अब देखते हैं लॉकआउट रिले क्यों इस्तेमाल करते हैं हम। लॉकआउट रिले जो है ब्रेकर को ट्रिपिंग भेजने के लिए, इंडिकेशन के लिए और स्कैडा सिग्नल के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो यही काम तो जो मेन प्रोटेक्शन रिलेज हैं वो भी कर सकती हैं। मगर यहाँ देखें कि ये डिफरेंशियल रिले है या आरईएफ रिले, एलवी ओवरकंट, एचवी ओवरकंट, इस तरह बुकल्स आइल वगैरह जो भी रिलेज यहाँ लगी हुई हैं, ये जो लॉकआउट की जो रिले की कॉइल को एनर्जाइज करवा रही हैं। यहाँ हमने पॉजिटिव दिया होता है और यहाँ से ये आके ये सारों का शॉर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक जो है लॉकआउट रिले की कॉइल को एनर्जाइज करवा रही हैं। यहाँ वैसे मैंने आपको दिखाया है कि ये सारों का शॉर्ट किया हुआ है, पर हर रिले की जो मेन प्रोटेक्शन रिलेज हैं, जैसे डिफरेंशियल है, आरईएफ है, एलवी है, इनकी इंडिपेंडेंट जो है लॉकआउट रिले होती है। तो देखें अब यहाँ मैंने वैसे एक सिंपल सा बनाया हुआ है सर्किट, तो इसमें जो भी रिले ऑपरेट हो रही है वो क्या कर रही है, यहाँ से अगर इसको पॉजिटिव मिला हो, यहाँ पॉजिटिव मिला हो, तो ये इसका कंटेक्ट जो है वो मेक होता है और मेक होके जो है ये लॉकआउट रिले की कॉइल को एनर्जाइज करवाता है। और जैसी लॉकआउट की जो है रिले की कॉइल एनर्जाइज होती है, तो ये जो इसके कंटेक्ट्स हैं ये इसके मेक हो जाते हैं। और मेक होने से अब ये देखें मैंने यहाँ ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल को यहाँ दिखाया हुआ है, तो यहाँ इस कंटेक्ट के मेक होने से ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और इसी तरह सेम टाइम में जो है कंट्रोल रूम में इंडिकेशन चली जाएगी कि भाई जो है ब्रेकर ट्रिप हो गया या कोई सर्किट ट्रिप हो गया है। तो इसके अलावा इसी तरह सेम टाइम जो है टेलीकॉम सिग्नल जो है स्कैडा के थ्रू या कोई भी मीडियम ले लें उसके थ्रू सिग्नल चला जाता है। दूसरा जो है ये लॉकआउट रिले हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जो मेन प्रोटेक्शन रिलेज हैं, जैसे डिफरेंशियल रिले है, आरईएफ रिले, या जिस तरह जो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शंस हैं, उनकी जो आउटपुट कंटैक्ट होते हैं उन रिलेज के वो कम होते हैं। तो ये इसके आउटपुट कंटैक्ट कम होने की वजह से हम लॉकआउट रिलेज को इस्तेमाल करते हैं और इसके मल्टीपल कंटैक्ट्स होते हैं। और जो है यहाँ देखें जो रिले का जो मेन प्रोटेक्शन रिलेज हैं उनके जो कंटैक्ट्स की करंट गुजारने की जो सलाहियत है ना वो भी कम होती है। मसलन ये कह लें कि ये अगर 1 एम्पेयर करंट गुजार कर सकते हैं, तो ये जो है ये ज़्यादा हेवी कंटैक्ट्स होते हैं, ये 5 से 7 एम्पेयर तक भी करंट गुजार सकते हैं। अब यहाँ जो है इस लॉकआउट रिले का एक और फ़ायदा भी क्या जो है, एक फ़ायदा ये है कि इसमें देखें हम सिर्फ इस कंटैक्ट के थ्रू एक लॉकआउट की कॉइल को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो इस सर्किट से क्या हो रहा है कि यहाँ सिर्फ एक कॉइल एनर्जाइज हो रही है, मगर जो आगे जो इसका लोड है ना हमारा, जो इस आउटपुट को हमने यहाँ जो लॉकआउट रिले के कंटैक्ट पे पॉजिटिव दी होती है और उसको शॉर्ट किया होता है सारे को, तो जैसे ही ये लॉकआउट रिले ऑपरेट होती है तो ये ब्रेकर को ट्रिपिंग भेजती है। तो ये एक लोड है हमारा, ठीक है जी, ये लोड है। अब एक फ़र्ज़ करें कि अगर ये जो ट्रिप कॉइल है इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो क्या होगा कि इस शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर ज़्यादा करंट फ़्लो होता है इस सर्किट में, इस कंटैक्ट के थ्रू, तो ये कंटैक्ट मेल्ट भी हो सकता है। मसलन इस कॉइल में अगर शॉर्ट सर्किट है और करंट का फ़्लो जो है ज़्यादा हो गया, तो ये क्या है कंटैक्ट मेल्ट हो जाएगा और जो है ये डैमेज हो सकता है कंटैक्ट। मगर जबकि जो ये कंटैक्ट है अगर ये डायरेक्ट हमने इसको ऐसे लेके आए होते, ये कॉइल से लिया होता, डायरेक्ट लिया होता, तो हमारा ये कंटैक्ट जो रिले का, डिफरेंशियल रिले का, ये कीमती है। मतलब इस ये जो रिलेज हैं, डिफरेंशियल हो गई, आरईएफ हो गई, एलवी ओवर करंट रिले हो गई, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जबकि जो लॉकआउट रिले है ये इतनी कॉस्टली नहीं होती। और अगर ये कंटैक्ट डैमेज हो जाए या पूरी
जो लॉकआउट रिले ही ख़राब हो जाए तो हम जो है इसको बआसानी रिप्लेस कर सकते हैं। मगर ये जो मेन प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो इनका अगर ये कंटेक्ट अगर इस तरह डैमेज होने लग जाए तो हमारी रिप्लेसमेंट जो है काफ़ी जो है कॉस्टली पड़ जाएगी। तो इस वजह से भी हम जो है ये लॉकआउट रिलेज को इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस रिले का जो मैं ये बता रहा था कि जो 94 जो है ट्रिपिंग रिले, ये एक सेल्फ रीसेट रिले है। ये काम भी इसी तरह ही करती है जिस तरह लॉकआउट रिले काम करती है, मगर यहाँ ये है कि ये सेल्फ रीसेट रिले है कि अगर जब जो है ब्रेकर हमारा हमने क्लोजिंग दें और इसको ना रीसेट ना भी करें, इसको ये ऑटो रीसेट होती है, तो अगर हम इसको रीसेट ना भी करें तो ब्रेकर जो है क्लोजिंग हो जाएगी। जबकि लॉकआउट रिले में जब तक हम इसको आके मैन्युअली रीसेट ना करें तो हमारा ब्रेकर क्लोज़ नहीं हो सकता। ये एक ब्रेकर का क्लोजिंग सर्किट है। इसमें देखें तो यहाँ ये लॉकआउट रिले का नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट यूज़ हुआ है कि अगर पॉजिटिव कंट्रोल रूम से आती है क्लोज कमांड आती है तो ये हर लॉकआउट रिले को जो है चेक करती जाएगी। अगर जो है रिले ऑपरेट है तो ये कंटेक्ट इसका जो है ओपन हुआ होगा, मसलन ये क्लोज़ नहीं होगा। इससे सर्किट ये सारे जो है कंटेक्ट सीरीज़ में हैं तो ये कंटेक्ट ओपन हुआ होगा अगर जो है लॉकआउट रिले ऑपरेट है। मगर अगर रिले नॉर्मल है, सारी प्रोटेक्शन रिलेज जो है लॉकआउट रिलेज बुकल रिले की, एच वी एल वी, तो ये सारी रिलेज अगर रीसेट हैं, ऑपरेट नहीं हैं, ट्रांसफार्मर में कोई ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है जिसकी वजह से ये सारी रीसेट हैं, तो ब्रेकर से जब जो कंट्रोल रूम से जब क्लोजिंग कमांड आएगी तो ये समझ लो एक चेक करती जाती है कि सारी रिले रीसेट हैं, जो लॉकआउट रिलेज हैं वो रीसेट हैं, उसके बाद ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड जाती है। अगर जो है इनमें से कोई भी रिले ऑपरेट हुई होगी तो ये कंटेक्ट जो है या अभी जो क्लोज चोक किया हुआ है तो ये ओपन होगा। ओपन होने की वजह से क्लोजिंग सर्किट जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्रेकर जो है वो क्लोज नहीं होगा। इस अब मैं यहाँ एक 1.5 स्कीम की आपको यहाँ एक ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूँ, SLD दिखा रहा हूँ। इसमें असल बताना मैं ये चाह रहा था, देखें आप ये जो मिडल ब्रेकर है वो इस लाइन को भी शेयर कर रहा है और जो है इस ट्रांसफार्मर को, जो ये ट्रांसफार्मर है इसको भी शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब कि अगर जो है इस मिडल ब्रेकर को क्लोज करना है तो वो इस स्कीम को फॉलो करेगा, वो इस सर्किट को जो है पूरे को फॉलो करेगा। मगर यहाँ तो देखें, आप यहाँ देखें, मगर ये एक लाइन का ब्रेकर भी है। देखें ना जी, एक 1.5 स्कीम में 2 ब्रेकर होते हैं जो एक लाइन को शेयर कर रहे होते, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये कंट्रोलिंग है और ये मिडल ब्रेकर है इसका। तो अगर जो है लाइन का ऑटो क्लोज़र क्लोज़ करवाता है ब्रेकर्स को, तो क्या होगा कि वो फिर इस सर्किट को जो है ना वो फॉलो नहीं करेगा। ऑटो क्लोज़र का मैंने ये यहाँ पे सर्किट दिखाया हुआ है कि ये एक पॉजिटिव दी हुई है, ऑटो क्लोज़र ने जो सेंस किया कि ब्रेकर ट्रिप हुआ है और जो है मिडिल ब्रेकर को क्लोज़ करना है तो वो फिर इस सारे पूरे सर्किट को बाईपास कर देगा। इसको बाईपास करके और यहाँ पे आके इसकी पॉजिटिव भेजेगा, तो ये जो है ऑटो क्लोज़र इस ब्रेकर को क्लोज़ कर देगा। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ, कोई नया कुछ सीखने को मिला, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।